हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, एनसीईआरटी बुक में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है और ये चेंजेस बहुत छोटे छोटे से हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने की उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है भी नहीं, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं ये हर बच्चे तक अभी पहुँच नहीं पाए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसे 5-6 चेंजेस एनसीईआरटी में किए गए हैं जो आप जान लीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं इतना हो हल्ला क्यों मच रहा है इस बात पे। छोटे छोटे चेंजेस हैं और ये जो चेंजेस किए गए हैं एनसीईआरटी में वो आगे जब बच्चों के पास किताबों के थ्रू पहुंचेंगे तभी उससे नीट में सवाल पूछे जाएंगे। तो क्या क्या चेंजेस किए गए हम लोग यहाँ पर वन बाय वन देखते हुए चलेंगे। तो क्लास 11 एनसीईआरटी में चैप्टर 8 में पेज नंबर 88 पर जब आप जाएंगे तो पेज नंबर 88 पर यहाँ पर पहले स्वान को लिखा गया था अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट पुरानी एनसीईआरटी में। अब नई एनसीईआरटी में इसको अपडेट कर दिया गया है और जर्मन कर दिया गया है। स्लाइडेन और स्वान दो साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। स्लाइडेन के बारे में एनसीईआरटी ने कहा था कि वो जर्मन बॉटनिस्ट हैं और स्वान को ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कहा था, लेकिन अब दोनों ही जर्मन आपको एनसीईआरटी में दे दिए गए हैं। यानी स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट हो गए और जो स्वान है ये जर्मन जूलॉजिस्ट हो गए, तो काम और आसान ही हो गया है। ठीक है, तो अब ये वाला जो पॉइंट था ये आपको हटाना है, यहाँ पर ब्रिटिश वाला और जर्मन ऐड कर लेना है। चैप्टर 8 में पेज नंबर 88 पर दूसरा चेंज यहाँ पर है। साइटोप्लाज्म को पहले लिखा था सेमी फ्लूइड यूकैरियोट में और फ्लूइड प्रोकैरियोट में लिखा था। अब नई एनसीईआरटी में साइटोप्लाज्म को सेमी फ्लूइड दोनों में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बताया गया। तो बहुत छोटा सा चेंज है, कभी कोई सवाल आता नहीं यहाँ पर। पेज नंबर 161 पर चैप्टर 12 में चेंज किया गया है। क्लास 11 की बुक में क्या चेंज किया गया है, यहाँ पर लैंग्वेज में सही था, केवल डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ था। दो प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से पास होके जाते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स की तरफ, ये डायग्राम में दिखाया गया था, जबकि लैंग्वेज में लिखा था कि 4 प्रोटॉन जब पास होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ तब एक एटीपी बनता है। अब लैंग्वेज में तो पहले भी सही था, अब डायग्राम में एनसीईआरटी ने सही कर दिया है और 4 प्रोटॉन यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ पास करके दिखाए गए, जिससे एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। चैप्टर 17 पेज नंबर 224 पे एक्सचेंज किया गया है हार्ड बोन के बारे में। अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हार्ड बोन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। अब नई एनसीईआरटी में कहा गया कि हार्ड बोन जो है ये स्कल का पार्ट नहीं है। हार्ड बोन स्कल का पार्ट नहीं है, ये चेंज यहाँ पर किया गया है। तो ये आपको अब अपडेट करना पड़ेगा। पहले स्कल में इंक्लूड किया था एनसीईआरटी ने, अब नई एनसीईआरटी में कहा गया कि हार्ड बोन स्कल का पार्ट नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चैप्टर 19 में एक चेंज किया गया पेज नंबर 244 पे। ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा था कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं ये किडनी के एंटीरियर पार्ट पर लोकेटेड होती है। अब एंटीरियर की जगह पर सुपीरियर कर दिया गया, इतना चेंज किया गया है। ये इस तरीके से किडनी होती है और किडनी के सुपीरियर पार्ट पर यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो एक ये चेंज हो गया। अब क्लास 12 एनसीईआरटी में हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर चैप्टर 2 पेज नंबर 33 पर चेंज किया गया बेटा। यहाँ पर ओवरी से ओवलेशन के बाद ओवम निकलता हुआ दिखाया गया था, लेकिन हम जानते हैं कि लैंग्वेज में एनसीईआरटी ने मेंशन किया था कि ओवलेशन के बाद सेकेंडरी साइड निकलता है और इसको डायग्राम में सही कर दिया गया है। तो ये जो चेंजेस थे आपने सारे चेंजेस देख लिए हैं। शुरुआत से यहाँ पर आप देखें तो क्या क्या चेंजेस हैं। एक चेंज हो गया जर्मन वाला, दूसरा फ्लूइड को सेमी फ्लूइड कर दिया गया दोनों में, तीसरा ये चेंज हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, 6 चेंज है टोटल। और ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि बर्डन लेने की जरूरत है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। आसानी से याद कर लीजिए, बाकी कुछ अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें बहुत सारे बच्चे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि सर एनसीईआरटी में चेंज हो गया, तो कौन सा बहुत बड़ा यार चेंज हो गया, छोटे छोटे से चेंज है, याद कर लो, खत्म करो बात। 2 मिनट का काम है, उसमें पता चला 2-2 4-4 घंटे सर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है। तो बस इतना ध्यान रखना है जितना आपको बताएगा, बाकी कोई अपडेट होगा तो आपको मिल जाएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।